तो अभी हम चल रहे हैं अपने फ्रेंड, अपने बेहतरीन एक्टर आर.के. गोस्वामी जी के पास। कुछ सवाल पूछते हैं इनसे। जी नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना आर.के. गोस्वामी। तो आर.के. जी, यही बताइए कि हमें पता चला था कि कुछ दिन पहले आपने एक मूवी सिवान और गोपालगंज की धरती पे किया था, यारा तुम्हें मेरे लिए। हाँ, किया था। वो डायरेक्टर का नाम है युवा मल्टी टैलेंटेड, दिलों का धड़कन, मेरे काफी अजीज दिल, मतलब दिल में रहने वाले, उनका नाम था अमिताभ जी। तो आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके? क्योंकि हमने सुना है कि आपने पहली बार उनके साथ काम किया। काम करके मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन करने का जो तजुर्बा है लोगों से अलग है, और मुझे एक ही बात में, मतलब एक ही बार में समझ में आ जाता है। इसलिए उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। पता नहीं चलता है कि कब टेक दिया, कब रीटेक हुआ। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो एक चीज और हम जानना चाहेंगे जी, कि हर शूट पे कुछ ना कुछ यादगार चीजें हो जाती है, तो कुछ शूटिंग की यादगार चीजों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके साथ भी कुछ ऐसा अनोखा कुछ हुआ है क्या वहाँ? जी हाँ, उस फिल्म में यारा तू है मेरे लिए की शूटिंग चल रही थी। एक सीन था कि रोड पे एक गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी ऑटोमेटिक हिल रहा था। तो मुझे लगा कि कभी डरते भी थे, कहीं भूत होगा। फिर देखा, अरे दिन में कहीं भूत होता है क्या? फिर एक माइंड में आया, आप समझ रहे ना, माइंड तो तरह तरह का क्वेश्चन करता है, तो दिमाग में आया कि कुछ जरूर होगा। तो मैं लपक लपक देख रहा था, तो मैं अजीबो गरीबो, मतलब अजीब सा सीन देखा, जिसके वजह से मेरा अंदर का नाग देवता, मतलब समझ रहे हैं ना, फोपिया के फ्यूज हो गया। यानी कि आपको बहुत मजा आया उस सीन में। हाँ हाँ। और आपके साथ एक और लड़का था, अमित करके। जी जी, अमित जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो तो मेरे को ना गाड़ी पे ऐसा बैठा है कि मुझे पलट ही दिए थे पीछे से। यानी कि साइकिल पलट ही जाता है। जी, मतलब वैसा बचपन में भी नहीं हुआ था हादसा, वैसा हादसा उस फिल्म में होने वाला था। तो उस सीन के बारे में आप कुछ बताएंगे? जी, तो आपके साथ अमित को भी बुलाया जाए। हाँ, अमित जी को बुलाया जाए। अमित जी, आप भी बैठिए। हाँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं, आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राव, और काम कर रहा था मैं और सर बहुत अच्छे से कर रहे थे। सर हमारे अमिताभ सर बहुत अच्छे से करा रहे थे। हम लोग एक साइकिल वाला सीन शूट कर रहे थे, जिसमें सर पीछे बैठे हुए थे, मैं चला रहा था। अचानक सा कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि साइकिल का अगला वाला जो चक्का होता है वो अचानक से उठ गया, साइकिल ऐसे खड़ी हो गई और सर हमारे लटके हुए थे, हमको पकड़ के। मैं कैसे लटका था ऐसे पकड़ के। बहुत अच्छी कॉमेडी हो गई थी और बहुत अच्छी फिल्म भी बनी है, और हम लोग बहुत अच्छा मेहनत भी किए हैं। तो कुछ उसमें ऐसा भी सीन था, गिरने पड़ने वाला, पकड़ने वाला, उसके बारे में जानना चाहेंगे। अरे क्या बताए, इतना पकड़ने और गिरने वाला सीन था कि मैं गिर के उठ के भाग रहा था, और डायरेक्टर सर खुद दौड़ा रहे थे, और दौड़िए। ये तो पूर्वक हाँफ रहा था, समझ रहे ना, किस लिए हाँफ रहा था। बहुत गलत काम करता है। नहीं करते। सुनने को मिला है कि गाड़ी हिलते टाइम में आपको कुछ अलग चीज मिला था, जो आपने शेयर किया था अमित से। वो दूसरे सीन में शायद उसको पता चला है। जी जी, अरे उस गाड़ी में तो गजब सीन चल रहा था, एकदम माइंड फ्रेश, मूड फ्रेश वाली सीन चल रहा था। तो हम तो अंदर से गर्म हो गए थे। मेरा अंदर का नाक देवता फोपिया कर फुक से खत्म हो गया था, और इसको मैं बता रहा था। अब इसके वजह से नाक देवता जो है इनके फ्यूज हो गए थे, लेकिन मेरे थे ठीक ठाक, लेकिन मैं भी ये कर रहे थे। बस साइकिल से वही गिरने का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए हम लोग। तो एक बार आप लोग दोनों वो डायलॉग बोले। डायलॉग तो बोल देंगे, हमने तो बोल दिया है, आप लोग सुने हैं ना। डायलॉग ऐसा था कि हमारे एक जो अच्छे से फ्रेंड रहते हैं, उन्होंने गाड़ी में ऐसा गाड़ी कुछ। तो क्या डायलॉग था? करे काहे पागल लिखा मुंह बने बारे में सब लोग देखा था, ठीक से देख। हाँ, सब लोग देखा था, लेकिन कैसे बोली? बोल बुड़बक बोल। ये पब्लिक तो हमारा